नमस्कार, मैं हूं दीक्षा चौधरी। स्वागत है आपका हमारे चैनल समर्थ सहारा में। आज हम आपको प्रदेश की सभी छोटी बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। फरियादी प्रिंस सोनी पिता गजेंद्र सोनी उम्र 25 साल निवासी छिंदवाड़ा के साथ दिनांक 31 मई 2021 को लूट की घटना हुई थी, जिसमें 2.5 लाख रुपए एवं 5 नग हीरे करीबन 2,50,000 रुपए के अज्ञात आरोपियों द्वारा हमलापुर के आगे पुलिया के पास आमला रोड पर घटना कारित की गई थी, जिसकी रिपोर्ट फरियादी प्रिंस सोनी द्वारा थानागंज में दिनांक 1 जून 2021 को की गई, जिस पर अपराध क्रमांक 200/2021 धारा 392 भादवी का अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध पंजीबद्ध किया गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय बैतूल द्वारा टीम का गठन किया गया। आपराधिक रिकॉर्डों को चेक किया, तब संदेही करण पिता शांतिलाल झारखंडे को पुलिस अभिरक्षा में लेकर बारीकी से पूछताछ की गई, तो उसके द्वारा अपने साथियों पिंटू नागले निवासी हमलापुर, शुभम गायकवाड़ निवासी मांझी नगर हमलापुर, ऋतिक चंद्रहास नाविस कालापाठा, पंकज कड़वे निवासी हमलापुर एवं रोहित मरकाम निवासी दुर्गा वार्ड बैतूल तथा 2 विधि विरुद्ध बालकों के साथ मिलकर घटना कारित करना बताया गया था। मैम बताइए क्या पूरा मामला था लूट का और किस तरह से पूरी घटना को अंजाम दिया? ये 31 तारीख को एक लूट की घटना हुई थी। प्रिंस सोनी नाम का फरियादी था, जिसकी सोने चांदी की दुकान है छिंदवाड़ा में, जो सोना चांदी और डायमंड्स में डील करता है। तो इनको 4 लोगों ने ठगा, इस प्रकार की रिपोर्ट आई थी हमारे पास, और लूट के इनसे काफ़ी कुछ मशरूका ले गए, डायमंड्स भी ले गए, इनके पैसे भी ले गए, इनका बैग भी छीन कर ले गए थे। तो इस प्रकार की रिपोर्ट आई। इसी आधार पे हम लोगों ने SIT का गठन किया, और इस SIT में जो SDOP बैतूल हैं श्री नितेश पटेल और SDOP मुल्ताई नम्रता सोंधिया, और इन्हीं के साथ ही हम लोगों ने जो थाना प्रभारी रखे थे वो थाना प्रभारी आमला, थाना प्रभारी साईखेड़ा, थाना प्रभारी बैतूल बाज़ार और थाना प्रभारी मुल्ताई और थाना प्रभारी शाहपुर। जिस थाने में ये FIR दर्ज हुई है वो थानागंज है बैतूल का, जहाँ पे मुख्य रूप से पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। इसमें 31 तारीख को जैसे ही हमारे पास रिपोर्ट आई, SIT ने चारों तरफ हम लोगों ने सर्चिंग की, CCTV के आधार पे कुछ फुटेज हमको मिले, और उसी आधार पे हम लोग आगे बढ़े और 8 आरोपियों को इसमें राउंड अप किया। आरोपियों के मिलने के बाद ये चीज़ संज्ञान में आई कि इन आरोपियों ने फरियादी से पहले भी डीलिंग की थी। कुछ दिन पहले छिंदवाड़ा में ये डायमंड्स बेच कर आए थे, जिसके बदले में उसको पैसे भी मिल गए थे वापस। और इसमें ये भी एक एंगल आया है, जब सर्चिंग की गई इन आरोपियों के घर में, तो कुछ कैप्सूल्स, खाली कैप्सूल्स भी मिले हम लोगों को, कैप्सूल्स के रैपर भी मिले। तो इनसे ये पूछताछ में मालूम चला कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए ये कैप्सूल का प्रयोग करते थे। चूँकि अभी 31 तक कंप्लीट लॉकडाउन की स्थिति में था बैतूल और छिंदवाड़ा और आसपास के जो सीमावर्ती ज़िले हैं और जो महाराष्ट्र की बॉर्डर है, वहाँ पे बहुत टाइट सिक्योरिटी थी। काफ़ी आने जाने वालों की सघन चेकिंग की जा रही थी, और अंदर भी इंटरनल काफ़ी चेकिंग पॉइंट्स लगे थे। तो इन सब से बचने के लिए इन लोगों ने कैप्सूल का सहारा लिया, और इस खाली कैप्सूल में वो पाउडर निकाल के इन्होंने डायमंड्स जो है वो इस तरह से भर के, और ये एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे और सेल करते थे। तो पहली डीलिंग इनकी छिंदवाड़ा में ही हुई थी। उसके बाद 31 तारीख को ये फरियादी यहाँ पर आया और 5 डायमंड्स इनसे ख़रीदे, और फिर ये बात हुई कि मैं 5 और ख़रीदना चाहता हूँ, तो कुछ देर बाद मुझे 5 डायमंड और उपलब्ध करा दीजिए। तो इन आरोपियों ने कुछ समय मांगा, और उसके बाद ये 3-3.5 के लगभग जो है वो दोबारा मिलने के लिए आए। तब इन्होंने जो है वो बहुत लो क्वालिटी डायमंड्स इनको दिए व्यापारी को। तो व्यापारी का ये कहना था कि ये जो जितने मैंने पैसे दिए हैं वैसी क्वालिटी का नहीं है। तो इनमें कहासुनी होने लगी। इतने में इन लोगों ने कट्टा निकाला, और व्यापारी के पास जो डायमंड्स थे, पैसे थे, कुछ चांदी का भी सामान उसके बैग में था, ये सब लेके ये फ़रार हो गए। और इसी की रिपोर्ट पे ये सारी कार्रवाई आज की गई है। और इसमें जो मशरूका है वो लगभग हमने 55 से 60 लाख के करीब जो मशरूका जब्त किया गया है। और जो आरोपी हैं, ये 8 आरोपी राउंड अप किए गए हैं, जिसमें 2 नाबालिग लड़के भी हैं, और इन सभी आरोपियों के पुराने रिकॉर्ड्स भी हैं, और जिस पे हम लोग और बाकी इनके रिकॉर्ड्स दिगर ज़िलों से भी निकलवा रहे हैं, ताकि और इनसे सघन पूछताछ की जा सके। और इसमें ये भी अपील जारी की जा रही है कि ये संज्ञान में हमारे मामला आ गया, इस प्रकार से और कहीं ठगी की गई हो किसी सुनार के साथ,
या और किसी दुकान में जाकर, तो कृपया बताएं और इनसे पूछताछ में हम और इनके CDR के आधार पे और निकलवा लेंगे। और इसमें जो अभी है इनका जो आरोपियों का जो प्लानिंग था वो लगभग 2.5 करोड़ की चपत लगाने का था, जो अलग अलग सुनारों को ये विदाउट एनी सर्टिफिकेशन जो हीरे बेच रहे थे। और अभी जो जब्त मशरूका है वो लगभग 55 से 60 लाख। मैम इसमें मुख्य आरोपी कौन है और ये कहाँ से हीरे लेकर आते थे ये लोग? इनका जो ट्रांजैक्शन है ये काफ़ी दिनों से चोरी के ही वारदातों में पकड़े गए हैं और लगातार छूटने के बाद भी ये उसी अपराध में लिप्त रहे हैं। और इन्होंने अपनी एक सुनियोजित गैंग बनाकर हीरे जो हैं वो नागपुर के एक जौहरी से ख़रीदे हैं। उसका भी हम लोग डिटेल अभी निकलवा रहे हैं। वहाँ तो इनका कहना है कि हमने विधिवत पैसे देके और डायमंड्स खरीदे हैं। उसकी जांच हम लोग इनसे और पूछताछ में बाहर निकल कर आएगा और इसमें आगे और इनसे पूछताछ की जा रही है। तो चलिए हमारे साथ इस खबर में इतना ही। बाकी प्रदेश की खबरों से रूबरू होने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।